दूसरा विषय है कि भारत के लिए गर्व की बात आप मानते हैं कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का जो है पहला निर्माण हुआ है। ये नरेंद्र मोदी गर्व का विषय मानते हैं। मैं जब ये गर्व का विषय मानूंगा तो हम अपनी अब तक की पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं एमए किया हूँ फर्स्ट क्लास में, उसको पहले फूंक दूंगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी पीएचडी है उसको पहले गंवा दूंगा, तब न ऐसे अंधविश्वास पाखंड को मैं कहूंगा कि। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी के आवास पे। हम सबसे पहले इनके इस आवास की एक तस्वीर दिखाएंगे। आप बैठे हैं हमारे सामने और यहाँ पीछे जो है इनके एक पुस्तकालय जैसा जो है दिख रहा है। पुस्तकालय के ऊपर जो है कुछ तस्वीर भी हैं। तस्वीरों के बारे में हम बताएं आपको, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जी, ये लाल बहादुर शास्त्री जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, ऐसे जो है तमाम महापुरुषों के साथ जो है गांधी जी भी हैं। और यहाँ पे एक जो है ये आपको दिख सकता है, आंदोलनों में जो अक्सर देखने को मिलता है, लोग जो हाथों में तख्ती लेकर के जो है चलते हैं, इनके यहाँ एक तिरंगे के साथ ये तख्ती है जिस पे लिखा हुआ है, मंदिर नहीं, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री न्याय, फ्री रेल संचार दो, रोजगार या पेंशन दो। इस तरह की बातें हैं जो कि जो है तमाम जो है सामाजिक मुद्दे हैं। आज हम इनसे जो है ऐसे ही दो मुद्दों पे जो है बात करना चाहेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, गोरखपुर फर्स्ट का वेलकम, और आशीष जी एडिटर का वेलकम। सर कैसे हैं आप अभी? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अक्सर देखते हैं कि जो है काफ़ी गर्मजोशी से हर मुद्दे को उठाते हैं, इसलिए जो है आपकी स्वास्थ्य अभी कैसा है, मैं इस बारे में। ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा ठीक है। अनशन के बाद विटामिन डी और के ख़त्म हो गया था, अब जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो गया है बॉडी में, और इधर अनशन कुछ हुआ नहीं है 4-6 महीने से, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आपसे दो मुद्दों पे बात करूंगा जी, दो विषयों पे। जी, जो एक विषय ये है कि हमारे भारत की ही है, जो किसान जो है बड़े उग्र हैं, जी, आंदोलित हैं, जी, और जो है तमाम पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ करके दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। जी, और दूसरा मेरा विषय ये है कि अभी जो भारत के अलावा जो है अबू धाबी में जी, जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, एक तो जी, भारत में हुआ ही, जी, जी, दूसरा अबू धाबी में जो निर्माण हुआ, जी, जी, और दोनों का जो है उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जी। मेरा बस इसी दो विषयों पे आपसे चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले आप किस विषय पे अपनी जो है प्रतिक्रिया देंगे? हम किसान को जय जवान जय किसान को लेते हैं, जो एलवी शास्त्री का स्लोगन था, और एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के साइंटिस्ट थे, और सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस तरीके से था जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं उस तरीके से। तो उनके ऊपर, और संयोग से उनको जो है बहुत ही अच्छा ऑनरेबल पीएम ने किया है कि उनको जो है भारत रत्न दिया है। और किसानों को जो अभी आप कह रहे हैं, किसानों को रोका गया है दिल्ली में आने से, बैरिकेटिंग की गई है। आप कील कांटे लगाएंगे, आप उनके लिए सतीर और बड़े बड़े पत्थरों के स्लीपर बना के खड़े किए हुए हैं। किसने अनुमति दी? किसान, इस देश, जय जवान जय किसान, इस देश का अन्नदाता किसान है। ये कोई स्लोगन का विषय नहीं है, वो हमारे आपके 142 करोड़ लोगों के लिए अनाज पैदा करता है किसान। उसके लिए कील कांटे आप बिछाएंगे दिल्ली में? वो क्या करने आ रहा है? आपके एसी में बैठकर, सदनों में बैठकर जो ग्लैमरस जीवन जीते हैं वही जीने मांगने आया है क्या? वो अपना हक मांग रहा है, कह रहा है हम लोन में बचे हैं, हमारा लोन खत्म करो, हमारा एमएसपी तुम मिनिमम सपोर्ट, जो हमारी प्राइस है मिनिमम, हमारा जो लागत की कीमत है वह दो। ये क्या अठन्नी चवन्नी तुम देते हो, इस साल 20.5 रुपया, अगले साल 21 रुपया। वो तो अपना जीवन मांगने आ रहा है, वो भारत का जीवन मांगने आ रहा है। उसके ऊपर आप उस बैग के लिए उसको आंसू गैस छोड़ना, पानी छोड़ना, रबर की गोलियां छोड़ना, ये क्या है भाई? ये क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार तो कहती है कि हम किसानों से जो है बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो किसान जिस तरह से उग्र होकर के और दिल्ली में आना चाहते हैं, उनका कहना है कि पहले हरियाणा में बैठ लो, उसके बाद जो है दिल्ली में। झूठ आशीष जी, झूठ, झूठ आशीष जी, पूरी तरीके से झूठ। आपको पता होगा कि 1 साल से अधिक पिछले बार आंदोलन चला था। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे 20 पर चालू हुआ और 22 मार्च तक चला था। डेढ़ सवा साल या 1 साल से अधिक, 13-14 महीने जो भी हुआ वो चला था। किसान की कितने दिन सरकार बात की? पूरी तरह से झूठ। ये ठग हैं सब, पूरे के पूरे गवर्नमेंट ठगी करती है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। अमनुष्यता का दौर इस हिंदुस्तान के इतिहास का ये चल रहा है, अमनुष्यता का दौर। किसानों से फुर्सत नहीं थी आपको बात करने की। उतने दिन में किसान से आप एक दिन बात करने नहीं गए, जो देश का पेट जिंदा किया हुआ है, जो इंसानियत को जीवन देता है लोगों को, उसके साथ आप कह रहे हैं कि सरकार कौन बात कर रहे हैं? 3 मंत्री लगाए गए थे कि बॉर्डर, इनसे आप बात करेंगे।
आप वो आएंगे नहीं। और न्यायालय ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर तुम जाना कैसे बंदिश कर दोगे, तय कर दोगे। सड़कों पर इन्होंने जगह जगह बैरिकेटिंग, वो आएगा नहीं। आप कहाँ बात करेंगे? वो क्या करने आ रहा है? आपकी हुकूमत मांगने आ रहा है कि आपका तख्त गिराने आ रहा है? वो मांगने ही आ रहा है ना, 12 सूत्री मांग लेके आया है। और संक्षेप में मैं 12 सूत्री मांग बताता हूँ आपको, और तब जो है ये देखिए वीडियो आप। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, और किसान मजदूर के ऊपर जो कर्ज है उसकी माफी मांग रहा है। लखीमपुर के दोषियों को, जो वो राज्य मंत्री है उसका लड़का है, उसको जो है कठोरतम सजा दिया जाए। किसान मजदूर को पेंशन मांग रहा है। भूमि अधिग्रहण 2013 का परिवर्तन मांग रहा है या खत्म करना मांग रहा है। 100 दिन की मजदूरी की जगह 200 दिन की मजदूरी की गारंटी मांग रहा है। WTO तो खैर यहाँ का इशू है नहीं। विद्युत संशोधन बिल 2020 में करेक्शन मांग रहा है। पिछले किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों को मुआवजा और उनके घर के एक आश्रित को नौकरी मांग रहा है। खाद बीज और जो पेस्टिसाइड्स हैं इन पर जो गलत तरीके से कंपनियां बना रही हैं इन पर कानून चाहता है। मसाले पर राष्ट्रीय नीति मांगता है, और आदिवासियों की जमीन जो ये छीने हुए हैं, जंगल जो विनाश किए हैं, उसको रोक मांगता है। इसमें क्या गलत मांगता है? अच्छा, ठीक है, मांगता है, मांगने का ये तरीका सही आपको लगता है? ये तरीके से उग्र होकर के जो है कानून को हाथ में लेकर आप हमें बस दो कानून व्यवस्था को जो है, 2 बार आपने उग्र शब्द का इस्तेमाल किया है। दोनों मैं पहले ये बता दूं कि एक तो जो डेमोक्रेटिक तरीका है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से वो काम हो रहा है, उसमें जरा सा भी गोली और जो भी पुशबैक का काम है इन्होंने किया है। उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में जो भी कुछ है वो आगे बढ़ रहे हैं। हथियार नहीं है, गोलियां उधर से नहीं चल रही हैं। ये कहना कि उग्र होके, भीड़ जो होती है ना, जब उसके सामने कुछ हो तो आपको उग्र लगेगी ही लगेगी, भीड़ उग्र ही होती है। लेकिन भीड़ जब तक हथियारों से अटैक न करे तब तक उसको इस तरह की बात न करिए। और दूसरी बात जो करिए कि ये जो कहने वाले हैं उग्र होके, वो अपना सोचें, उनका वेलकम करिए ना, उनके प्रति उनको आने दीजिए दिल्ली में, उनसे बात करिए, उनका एक 12 सूत्री मांग लेके हाथ में बताइए देश को कि हाँ इसमें से हम क्या दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। 2-4 दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि थमिए आप। ये तरीका होता है यार, उग्र होके आ रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को बहुत सारे मांग हैं जो खड़े खड़े पूरा किया जा सकता है, खड़े खड़े पूरा किया जा सकता है। एमएसपी पर टाइम दें कि हमको चुनाव के बाद हम एमएसपी पर विचार करेंगे। और जो पेंशन का मामला है, किसानों के अन्य सुरक्षा का मामला है, लोन में दबा हुआ किसान है, ये सब बहुत सारे ऐसे मामले हैं आशीष जी जिसको पूरा करने में कोई भी जो मनुष्य है जो सोचता है उसको कहाँ देर है आशीष जी, कैसा देर है? क्या क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब सरकार को चाहिए कि इनको जो है दिल्ली में जो है सभी आंदोलनकारियों को बुला कर, सभी को बुलाना है, उनके नेता है, चिन्हित नेता है, उनसे आप बात नहीं करेंगे, बात करके उनकी मांगों पे विचार करना बिल्कुल विचार करना चाहिए। चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरे विषय पे आते हैं। दूसरा विषय है कि भारत के लिए गर्व की बात आप मानते हैं कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर का जो है पहला निर्माण हुआ है? ये नरेंद्र मोदी गर्व का विषय मानते हैं। मैं जब ये गर्व का विषय मानूंगा तो हम अपनी अब तक की पढ़ाई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं एमए किया हूँ फर्स्ट क्लास में, उसको पहले फूंक दूंगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी पीएचडी है उसको पहले गंवा दूंगा। तब न ऐसे अंधविश्वास पाखंड को मैं कहूंगा कि ये क्या मतलब है यार। इस इतिहास में पूरे जब तक भारत बना है तब से इस तरह का मूर्खतापूर्ण काम कभी राजाओं के समय में, दक्षिण पूर्व एशिया में एक्सपेंशन जब हो रहा था पुराने जमाने में, तो बैंकॉक और थाई देशों में जो है इधर के तमाम सारे मंदिर देवताओं के बने हुए हैं, ठीक है ना। वह एक दौर था। आज डेमोक्रेसी है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप मंदिर, एक केवल प्रधानमंत्री इस देश का यह करने गया हुआ है वहाँ, इस देश का प्रधानरेबल पीएम, कि हम जो यहाँ अंधविश्वास पाखंड किए हैं इसको रेटिफाई कर दें, दुनिया में भी ये दिखाएं कि दुनिया में भी हमने मंदिर बनवा दिया। और वहाँ उस मंदिर से क्या मतलब है? और वो भी रेलिवेंट यह है कि ब्रिटेन में अभी सुनक ने 50 मंदिरों पर ताला बंद करा दिया, और जो वीजा है पुजारी वीजा उसको टाइट किया है कि नहीं, पुजारी वीजा अभी रोकिए, अभी वही सुनक। तो आप जो मंदिर से क्या निकलना है, मंदिर से क्या निकलना है, मंदिर से कौन सा विकास निकलना है? विद्या, चिकित्सा, किसी तरह का विकास, कोई मनुष्यता, ये बच्चा जानता है। और आप इस देश को कहाँ लेके गए हैं। और उसके बाद अब एक जो है एक अरे ये तो मैंने अब समझिए कि मैं अयोध्या में मंदिर बना जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। जी हमको लग रहा है कि भारत से ही नहीं विदेशों से भी मेहमान आए थे। जी, बिल्कुल आए थे। हम कुछ भारतीय मेहमानों की बात करें तो जब मंदिर बन रहा था तो वो इतने जो है अंदर से भाव विभोर हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहे। काफी शिक्षित लोग थे। उन्होंने तो अपना जो है डिग्री या अपने पेपर नहीं फूके, उसमें फिल्म स्टार भी थे। एक फिल्म स्टार जो है दोबारा आकर के दर्शन किए। जी। तो इसमें अंधविश्वास वाली बात। नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज्यादा, यदि मंदिर में आप देखें कि जो गैलरी में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आप उनको देखें जब वहां गए तो क्या उनसे ज्यादा कोई आराधना राम के, उसमें वही एक राम वंशी हैं, वही राम के पुजारी हैं नरेंद्र मोदी। और उनके सर से जो आंसू बहा रहा था, जो जा रहा था, आंसू किसानों के लिए बहाओ ना, जिसके दाने खाकर तुम पैर चलने लायक हुए हो, जिसका दाना
जो किसान आज आया हुआ है उस पर आंसू बहाना चाहिए ना, आपको जो देने में दिक्कत हो रही है। तो नरेंद्र मोदी तो सबसे ज़्यादा वो किए थे, हम डिग्री क्यों नहीं कहेंगे, हम इसको जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं। हम पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, हम कानून पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कानून की संहिता है, हम समानता का नॉलेज हम पढ़ते हैं, हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ ने हमको क्या दिया है, खाना खाना, बोलना और चलना, 3 अधिकार नैसर्गिक माँ से मिला है, किसी से डोनेट किया हुआ नहीं। आशीष जी आप कह रहे हैं मैं अपने विद्या को, मैं यदि इसको स्वीकार कर लूँगा, मंदिरों को जायज़ करूँगा, अभी धाबी में मंदिर पर गर्व करूँगा, अयोध्या के मंदिर पर गर्व करूँगा, राम मेरे दिल में रहता है, किसी पत्थर में नहीं रहता। उन लोगों का वो गर्व मैं नहीं कर सकता, आप जो कह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी तो गर्व कर ही रहे हैं जमीन पर लेट के। नरेंद्र मोदी सदन में भी, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है जब पहली बार सदन में प्रवेश किए थे तो लेट के कहे थे और हाथ उठा के कहे थे कि मैं इस देश के सभी लोगों का प्रधानमंत्री हूँ। आप देख रहे हैं ना 20% लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया देख रही है। अबू धाबी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के जो है सभी नागरिक मेरे आराध्य हैं। वो कहा तो मैंने बोला ना कि सदन में सो के लेट के, कोई प्रणाम करके नहीं, सदन में वो तस्वीर हमको याद है इनकी, सब कुछ नरेंद्र मोदी कहे थे। अब क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ये जानेंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस देश का जुआ का, बेरोजगारी, जुआ, गरीबी, महंगाई, नारी बलात्कार, दलित के साथ और जुआओं के साथ अग्निवीर आप बिना पेंशन की नौकरी दे रहे हैं। वो अलग विषय, जय जवान जय किसान मर जाएगा इस देश का, जो लाल बाबू क्यों अलग का विषय है आशीष जी। अयोध्या में मंदिर बना, हमें सूचना ऐसी मिले कि वहाँ बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया, बहुत से लोग पर्यटक आ रहे हैं। हाँ, तो ठीक इस है। चीज को मानते हैं कि नहीं? वहाँ की जो है दीन दशा बदली। अरे यार, मैं यही ना कहा हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। मंदिर से रोजगार यदि निकलना होता, मंदिर से विद्या, चिकित्सा, सुई इंजेक्शन लगाने वाला रोजगार मंदिर से क्या होता है, पुजारी अंदर होता है, भिखारी मंदिर के दरवाजे पर होता है। मैं नहीं कहता हूँ अब। और रोजगार कौन मिलेगा? फूल बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, 2 प्राइम रोजगार है, मूंगफली बेचेगा, चाय पानी वहाँ बेचेगा। यही रोजगार है भारत का। भारत का रोजगार, भारत बचेगा कैसे? भारत बचेगा जब कृषि आधारित इंडस्ट्रीज प्रत्येक जिले में बनवाएंगे आशीष जी। जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान में जवाहरलाल नेहरू ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1956 में इंडस्ट्रीज जो पूर्वांचल में जो सारी शुगर इंडस्ट्री थी सब 60 और 70 की दहाई की बनी थी, जो 2000 आते आते इन नेताओं ने बेच दिया और बिक गई। जब तक आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, कृषि आधारित गुड़ उद्योग होगा, शुगर उद्योग होगा, पटसन उद्योग होगा, उधर जो है राजस्थान के समझ में तेल का इंडस्ट्री बैठेगा, गुजरात में आपका मूंगफली का इंडस्ट्री बैठेगा, साउथ नॉर्थ में जो है फल का। जब तक ये नहीं करेंगे, आप मंदिर के बाहर फूल बेचवा के और जो है रोजगार पैदा करेंगे आप, यही रोजगार है और इससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलिए हमको, इससे रोजगार मिल जाएगा। 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल से रोजगार की, 5 स्टार होटल में कौन, 5 स्टार होटल में कौन रोजगार करता है आप हमको बताइए? बर्तन धोने वाला बैरा, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल करते हैं, बर्तन धोने वाला बैरा और वो जो है होटल मैनेजमेंट में जो कोर्स किए रहते हैं, इक्के दुक्के मुट्ठी भर, एक होटल का एक प्रबंधक, 2-3 और होंगे, 10 ठो VIP किस्म का आदमी मान लीजिए होटल में, और कम से कम 100 ठो, 200, 400 क्षमता के अनुसार कौन कप प्लेट धोने वाले, जूठन उठाने वाले। अरे आप भारत को मदिरालय बना तो दिए हैं, केवल बलात्कार, शराब, बलात्कार के अतिरिक्त भारत में विद्या का पतन हो जाएगा, चिकित्सा नहीं रह जाएगा, शिक्षा नहीं रह जाएगी। जो करना हो करिए, जस्टिफाइड करिए। मैं इसको जस्टिफाइड तो कर ही नहीं सकता यार। ये इस तरीके का हम अंधविश्वास पाखंड से हमारा जीवन चलेगा? हम मर जाएंगे, हमको रोजगार दो, हमको चिकित्सा दो, हमको हमारी गरीबी दूर करो, हमको ट्रेन में फ्री का हमको आने जाने की सुविधा दो। तुम जाते हो, हम कैसे जाएंगे? हमारी पुरानी पैसेंजर गाड़ियां मार दिया, मेल गाड़ियां मार दिया। एक तो वंदे भारत आधे % लोग चलने के लिए दिए हो, 99.5% लोग जो यात्रा करने वाले हो कैसे चलेंगे? क्या तुम कैसा भारत बनाना चाहते हो? कौन सा यही भारत था क्या? हम किससे पूछे? आपसे पूछें, ये भारत था क्या कभी? आप भी जुआ हैं, 30-35 जो भी एज है, कभी 14 के पहले इस तरह का भारत देखे हैं? पहले हमको इतना बताइए। 14 के पहले भी जो है ट्रेन में फ्री नहीं था। नहीं था। कितना फ्री था हम बता दें आपको, कितना फ्री था? स्टूडेंट्स का फ्री था, सीनियर सिटीजन का फ्री था यार, क्या क्या फ्री था। सीजनल टिकट थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, ये जो है वो टिकट था। और क्या था? मैं 6 रुपए में और 8 रुपए में, अभी इनके समय में मैं कोरोना के पहले 10 रुपए में 52 किलोमीटर की यात्रा किया हूँ। 52 किलोमीटर जो आप कह रहे हैं, अब 40 रुपया उसी डिस्टेंस का हो गया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ फ्री था, लेकिन इतना था कि ये जो आप देख रहे हैं, जो कैंपियरगंज और ये आपका पीपीगंज वगैरह ना, यहाँ से जब पैसेंजर गाड़ी जाती थी, 3 रुपया किराया था। तरकारी वाला, भाजी वाला, फल वाला, दूध दही लेके बैठ के बेचने वाले आते थे। गरीबों की अर्थव्यवस्था उन्हीं पटरियों पर डगरती थी। सब तो आपने मार दिया, सब तो आपने खत्म कर दिया। उनकी आवाज़ तो कोई सुनने वाला नहीं है। आपने हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने, और इस देश को बचाना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से
फौरन हटाना चाहिए हिंदुस्तान की। मैं भाजपा की बात नहीं करता, भाजपा में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन अकेले मनुष्यता का पतन नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये हमसे बात करने के लिए Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जो तमाम सामाजिक मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। आप भी अपनी राय, प्रतिक्रियाएं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।